बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी आप हॉस्पिटल में अगर अल्लाह ना करे आपका जाना हो तो आप देखिएगा आपका कोई प्यारा दाखिल है तो फ़ौरन जो है मैं अक्सर राउंड में सुन रहा होता हूँ कि लोग पूछते हैं कि क्या हम इसको यखनी पिला सकते हैं, क्या हम इसको गोश्त खिला सकते हैं। इसी तरह जब आप 50 या 55 क्रॉस करते हैं तो जो है वो अक्सर लोग जो है वो डॉक्टर से पूछ रहे होते हैं, जी मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरी हाथ की ग्रिफ्ट जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो, तो क्या मैं गोश्त खा सकता हूँ? और आपके दोस्त भी और जितने अहलो याल हैं वो भी ये कहेंगे कि आप गोश्त खाएँ ताकि आपको प्रोटीन मिल सके। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि इस उम्र में जाके गोश्त का इस्तेमाल जो है वो कम कर दें। वजह ये है कि इस उम्र में जाके आपके जो गुर्दे हैं वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे होते, आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा होता है। दूसरा ये कि हमारा हाज़मा जो है वो कमज़ोर हो गया होता है, तो वो गोश्त को इतनी जल्दी जो है हज़म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल, आपके ब्लड प्रेशर स्पाइक करना शुरू हो जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोटीन के 4 ऐसे सोर्स बताऊँगा जो कि दालों में हैं, और आप अगर इनको 40, 50, 60 साल के बाद इस्तेमाल करेंगे तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो कि आपको चाहिए आपके मसल्स को ग्रोथ के लिए और आपकी हड्डियों को मजबूती के लिए, वो बड़ी आसानी से और बड़ा सस्ते से नुस्खे में आपको घर में मिल जाएगी। सबसे पहली जो दाल है वो है मूंग की दाल। मूंग की दाल जो है वो बहुत हल्की, आसानी से हजम होने वाली और आपकी हड्डियों और जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करती है, हड्डियों को मजबूत देती है। 100 ग्राम अगर मूंग की दाल आप पकाएं तो उसके अंदर 24 ग्राम जो है वो प्रोटीन होती है, और ये आपकी जो डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसके एन मुताबिक है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप इसको रात को भिगो दें, सुबह उठ के जो है आप इसको हल्की आंच पे पका लें, चावल के साथ या रोटी के साथ इसको खा लें, और डेली जो है वो ना इस्तेमाल करें, हफ्ते में 1 या 2 बार लाजमी इस्तेमाल करें। दूसरी जो चीज़ है वो है चने की दाल। नाज़रीन, चने की दाल वो लोग जो कि शुगर के पेशेंट हैं और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनके लिए समझ लें आबे हयात है, क्योंकि इससे इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत कम है और ये आहिस्ता आहिस्ता आपको तवानाई देती है। आपने देखा होगा कि ये चने की दाल जो है ये आजकल जो है वो जानवरों को भी बहुत ज़्यादा खिलाई जाती है। वजह ये है कि ये बहुत बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का। इससे ना तो ब्लड प्रेशर स्पाइक होता है, ना ही आपकी शुगर स्पाइक होती है। तो हम क्यों नहीं चने की दाल खाते? तो आप भी जो है डेली जो है वो चने की दाल एक बाउल भिगो दें, उसको रोटी के साथ खा लें या चावल के साथ खा लें, तो ये बिल्कुल हॉर्स पावर की तरह है। आप में बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी आ जाएगी चने की दाल खा के, और शुगर भी जो है वो बिल्कुल कंट्रोल रहेगी। नंबर 3 पे है मसूर की दाल। मसूर की दाल जो है वो हड्डियों और खून के लिए बहुत बेहतरीन है। इसमें आयरन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। जो 100 ग्राम ऑफ मसूर की दाल जो है उसमें 26 ग्राम जो है या 26 ग्राम जो है वो प्रोटीन होती है। तो इसकी जो आयरन है उसको अब्जॉर्ब करवाने के लिए आप हल्का सा लेमन ऊपर डाल लें तो ये हाजमे में बहुत अच्छा जो है इसका असर आ जाएगा, और आपके जितनी भी आयरन मसूर की दाल में होगी वो डायरेक्ट आपके ब्लड में जा रही होगी, और आपका अनीमिया जो है वो ठीक हो जाएगा। चलने के वक्त जो आपको शार्टनेस ऑफ ब्रेथ होती थी और सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त आपको सांस चढ़ता था, सुबह उठ के थकन महसूस होती थी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नंबर 4 पे दाल है माश की दाल। लोग कहते हैं शायद ये बदहजमी करती है, लेकिन अगर इसको प्रॉपर पकाया जाए तो इससे ताकतवर दाल जो है वो अभी तक नहीं है, और ये जो है ये हमारी हड्डियों को, मसल्स को बहुत ज़्यादा जो है वो मजबूत करती है। अगर सारी रात इसको भीगा रहने दें और सुबह पका के आप रोटी के साथ खाएं, हल्का सा लेमन ऐड कर लें, तो इससे ताकतवर प्रोटीन का ज़रिया आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, और ये बीमारियों के लिए आबे हयात भी है। और आप जो है समझते हैं कि अगर गोश्त में ज़्यादा प्रोटीन है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये 4 दालों में प्रोटीन गोश्त की मिकदार पे जितना आपको डेली रिक्वायरमेंट है मिल जाएगी, और ये बहुत सस्ता सा नुस्खा है। इसके साथ साथ जो है आपको एक बात बता दूं कि ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि आप डेली एक ही दाल खाएं। आप चारों में से कोई भी एक दिन पका के खा सकते हैं और साथ साथ सब्जी भी ऐड कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर हम थोड़ा सा ख्याल करें तो शायद हमारे पैसे भी बच जाएं और हमारी जो सेहत है वो भी बच जाए। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।